नमस्कार मित्रों। हम लोग हाई स्कूल प्लस टू और जो भी इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी परीक्षाएं होने वाली है झारखंड में, उसके तैयारी के लिए कुछ टॉपिक लेके हमेशा कराते हैं और हमारी लाइव क्लासेस भी चलती है। तो पिछले क्लासेस में हमने जो बताया था वो था शाक सृजन। शाक का सृजन, ठीक है। शाक का सृजन से आपका या तो क्वेश्चन बोलेगा कि शाख गुणक क्या होता है। शाख गुणक जैसे कि पिछले बार पूछा गया था कि शाख गुणक क्रेडिट मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला 1/CRR या फिर 1/LRR, ठीक है। लीगल रिजर्व रेशियो, ये दोनों सेम ही होता है जैसा कि हमने पहले बताया था। तो इससे संबंधित मैथ्स पूछे जाएंगे। तो 3 टाइप्स का मैथ्स आप लोगों के सामने है। इस मैथ को हम सॉल्व करेंगे जैसे कि पिछले क्लासेस में मैंने सारा चीज बता चुका है। तो इस मैथ्स को, जो मैथ्स हम यहाँ पर दिए हुए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द टोटल डिपॉजिट इफ LRR इज 20% एंड इनिशियल डिपॉजिट आर ₹50,000। कहने का अर्थ है कि टोटल डिपॉजिट, कुल जमा जो है आपको निकालना है कि कुल जमा क्या है या शाख का कितना सृजन हुआ, और लीगल रिजर्व रेशियो या CRR आपको दिया रहेगा इसके जगह में। लीगल रिजर्व रेशियो या CRR दोनों सेम है। इस 20% एंड इनिशियल डिपॉजिट मतलब प्राथमिक जमा, प्राथमिक जमा जो है वो है आपका 50,000। तो आपका कुल जमा क्या होगा, इसे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए एक साधारण सा फॉर्मूला जैसे कि हमने बताया था कि शाख सृजन, शाख सृजन इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि कुल जमा जो है वो निकालने के लिए प्राथमिक जमा में से आपको शाख गुणक मीन्स 1/LRR आपको गुना करना होगा। ये मेरा शाख गुणक का फॉर्मूला है। इसके जगह में CRR भी दिया हुआ रह सकता है। अगर हम लोग इसको करेंगे कि प्राथमिक जमा, ये जो है इनिशियल डिपॉजिट आपको प्राथमिक जमा दिया हुआ रहेगा और LRR दिया हुआ रहेगा 20%। तो आप निकालेंगे इसको आखिर कैसे, उसको समझिए। प्राथमिक जब है 50,000 इंटू 1/LRR है 20%, ठीक है। इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो बाई 100 होगा, बाई 100, और इसको इंटू में चेंज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इसे हम इंटू 100 यहाँ पर कर देते हैं। परसेंट चेंज किए हैं, 20, 25, 100। अब इसको इंटू करेंगे तो 5 5 जा 25, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा, कुल जमा होगा या शाख का सृजन होगा। तो शाख का सृजन प्राथमिक जमा, इतना प्राथमिक जमा हुआ। अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा, इसका शाख का सृजन करेगा इसी पैसा से और वो अधिक पैसा बना लेगा। तो वो कुल जमा जो होगा वो 25,000 नहीं, 2,50,000 रुपया हो गया। तो इसमें ऑप्शन आपको देखना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। तो सिंपल सी है, अगर आपको एग्जाम में प्राथमिक जमा दिया रहेगा, LRR दिया रहेगा, लीगल रिजर्व रेशियो या CRR दिया रहेगा, तो आपको कुल जमा निकालना है या फिर शाख कितना सृजित होगा ये निकालना है। तो प्राथमिक जमा इंटू 1/LRR कर दीजिए। ये परसेंट में दिया हुआ रहेगा, परसेंट चेंज कीजिए और डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर 50,000 उसका इनिशियल जो डिपॉजिट था, प्राथमिक जमा था। अब क्या हुआ, 20% का LRR था, लीगल रिजर्व रेशियो था। अब इसको हम सोल्व किए तो 2,50,000, 2,50,000 रुपया का आंसर आया। तो ये आपका सही होगा। तो ये टाइप 1 समझ के चलिए, ये क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल पूछा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है टोटल डिपॉजिट यानी कि कुल जमा, कुल जमा दिया हुआ है यहाँ पर 10,000, देख लीजिए। और LRR इसके जगह हम पहले बोल रहे हैं कि CRR भी आपको दिया हुआ रह सकता है, ठीक है। CRR और LRR सेम है, 40% है। और अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट आपको निकालना है, मतलब प्राथमिक जमा निकालना है, प्राथमिक जमा निकालना है कि क्या होगा। ये क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन में डिफरेंट है। इसमें प्राथमिक जमा निकालना है और इसमें प्राथमिक जमा आपका दिया हुआ था, ठीक है। तो टोटल डिपॉजिट, कुल जमा जो शाख का सृजन हुआ
वो 10,000 रुपया हुआ। LRR 40% है। अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट आपको निकालना है, प्राथमिक जमा क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कुल जमा या साख सृजन बराबर, साख सृजन जो होता है इसी को कुल जमा बोल सकते हैं, प्राथमिक जमा इंटू 1/LRR या 1/CRR होगा। यानी कि ये कुल जमा भी है, कुल जमा बैंक का अंतिम में जो जमा हुआ कुल जमा है। इसके जगह में आपको दिया हुआ है 10,000, ठीक है। प्राथमिक जमा आपको निकालना है, इसको x मान लीजिए, इंटू 1/LRR है आपका 40%, तो 40/100 होगा। 100 आप ऊपर में कर लीजिए क्योंकि डिवाइड में रहेगा, इंटू में आएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 10,000 इंटू 5 और x इंटू होगा तो 5x और नीचे में 2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 10,000 और 2 को गुना करेंगे तो 20,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 5x को 1 से करेंगे तो 5x, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका क्या, 20,000/5। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 का 20 और 1 2 3, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट जो रहा होगा वो 4,000 रहा होगा। तो ये आपका 4,000 में आपको ऑप्शन में सही कर लेना है। ये दोनों क्वेश्चन समझना है। अगर आपको टोटल डिपॉजिट दे दे या साख कितना सृजित हुआ वो दे दे, CRR या LRR दे दे, आपको प्राथमिक जमा निकालना है तो बस वही फॉर्मूला है, प्राथमिक जमा निकालना है, x मान लिए और इसको सोल्व किए तो आपका प्राथमिक जमा जो हुआ वो 4,000 हुआ। इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, एग्जाम में इस बार मैथ पूछा जा सकता है PGT के एग्जाम में, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर, मीन्स मनी मल्टीप्लायर या फिर साख गुणक का मान निकालना है। साख गुणक भी इसको हम बोल सकते हैं या मुद्रा गुणक बोल सकते हैं। व्हेन इनिशियल डिपॉजिट मतलब प्राथमिक जमा जो है, प्राथमिक जमा जो है वो है आपका 500 रुपया, ठीक है। यहाँ पर 500 करोड़ भी लिख सकता है। एंड LRR इज 10% दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, साख गुणक निकालना है। यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। यहाँ पर साख गुणक निकालना है तो हम आप जानते हैं कि साख गुणक बराबर जो होता है, साख गुणक क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर बोल सकते हैं, ये होता है 1/LRR या आप बोल सकते हैं 1/CRR, अगर CRR दिया रहेगा तो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया रहे या ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया भी है पिछले वीडियोस में। अब हम लोगों को ये तब क्यों दिया, इनिशियल डिपॉजिट दिया है, ये इसका यूज ही नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट नहीं पूछ रहा, हमको साख गुणक पूछ रहा है सिर्फ। ये दे दिया तो आप नहीं समझना है कि इसका यूज हम लोगों को नहीं करना होगा, क्यों, क्योंकि साख गुणक सिर्फ पूछ रहा है कि साख गुणक क्या होगा। तो साख गुणक बराबर 1/LRR होता है। बस इसमें क्या करना है, 1/, ठीक है, 1/, करके, ठीक, यहाँ पर कर लेते हैं इसके ऊपर नहीं, 1/, क्या होगा, साख गुणक बराबर 1/LRR होता है। तो ऐसा कीजिए, तो 1/10%, इसको परसेंट चेंज करेंगे तो बटा 100 नीचे में आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो 1/10 इंटू 100 ऊपर हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब ये क्या हो गया, 10। तो आपका क्या हो जाएगा, जो मनी मल्टीप्लायर जो था वो 10, यानी कि 10 गुना कर देगा आपके पैसा को। ये 500 है ना, तो उसको 10 गुना कर देगा। तो सिर्फ हम लोगों को साख गुणक बोला, तो साख गुणक निकालना है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 10। ऐसा नहीं कि ये निकाल के इसका यूज नहीं करना है, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ मनी मल्टीप्लायर या साख गुणक पूछा हुआ है, तो साख गुणक बराबर 1/LRR होता है। तो तीनों क्वेश्चन में से कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से एक बार हम बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन में कुल जमा निकालना है, टोटल डिपॉजिट, LRR दिया हुआ है और प्राथमिक जमा दिया हुआ है। तो कुल जमा या साख कितना सृजन हुआ, इस फॉर्मूला का यूज करना है। कुल जमा या साख सृजन बोलिए, प्राथमिक जमा में से साख गुणक मतलब 1/LRR को गुना कीजिएगा तो आपका कुल जमा जो होगा, कितना साख का सृजन होगा वो निकल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या किया था कि कुल जमा आपको पहले से दे दिया, यहाँ कुल जमा निकालना था, यहाँ पर कुल जमा पहले से दिया है, LRR दिया है, इनिशियल डिपॉजिट मतलब प्राथमिक जमा निकालना। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, कुल जमा या साख सृजन बराबर
प्राथमिक गुना इंटू 1/LRR। अब क्या करें, ये हमको निकालना है तो इसको x मान लिए, इसके जगह में वैल्यू रखें, डिवाइड किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो आपका आ गया 4000। तो ये और ये क्वेश्चन आंसर हुआ। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछते सिर्फ आपको मनी मल्टीप्लायर निकालना है या सात गुणक निकालना है तो फॉर्मूला सिंपल होता है 1/LRR। ठीक है, तो क्या हुआ, LRR आपका 10% दिया हुआ है, तो 1/10, इसको परसेंट को चेंज किए तो आपका आ गया 10। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10%, ये 10 आंसर आपका हो जाएगा। तो ये तीन तरह का मैथ्स है, और ये तीनों मैथ्स में से किसी एक प्रकार का पूछा जाए तो अब नहीं लगता है कि आप लोग गलत करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को हमने बताया है कि शाख गुणक, पिछले बार जैसे पूछा था कि शाख गुणक, तो पिछले क्लासेस में हमने बताया शाख गुणक या तो फिर आप 1/CRR होता है, या शाख गुणक बराबर 1/LRR बोल सकते हैं, या शाख गुणक बराबर 1/RR रिजर्व रेशियो। ये तीनों ऑप्शंस अगर आते हैं, ये तीनों सेम है फॉर्मूला। कभी कभी CRR आपको देगा तो समझ जाना है कि CRR या LRR या RR रिजर्व रेशियो तीनों सेम है। ठीक है, अलग अलग नहीं समझना है। CRR को ही LRR कहा गया है हमारे अर्थव्यवस्था में, भारतीय इंडियन इकोनॉमिक्स में CRR ही LRR होता है, याद रहे। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि शाख गुणक बराबर क्या होगा, तो ये तीनों में से कोई एक दिया रहेगा तो वो आपका सही हो जाएगा। अब मैथ में पूछा जाए तो मैथ्स अभी आप लोगों को समझाएं, बस इतना ही है। धन्यवाद।